बोलिए करुणा के सागर बुद्ध भगवान की जय। छत्रपति साहू महाराज की जय। बोलिए जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास की जय। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले की जय। ज्योतिबा फूले नारायणा गुरु पेरियार की जय। मौर्य वंश के दशों महाराज की जय। बोलिए हिरण्यकश्यप बलि विरोचन महाराज की जय। मान्यवर कांसीराम व सभी मूल निवासियों की जय। इन सभी को दिल में रखकर संविधान का निर्माण करने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं शिव कुमार सागर सभी धम्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो सबको समझाऊं दिल में मेरे कसक है, काश थोड़ा पहले आते, कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते। कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते। मैं ना पहुंचा कितने मरेंगे, मैं ना पहुंचा कितने मरेंगे, सब है मेरी संतान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब कहते हैं अगर मैं आज नहीं पहुंचूंगा तो जैसे मेरे साथ हुआ है सबके साथ होगा। इसी तरह पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में सबके बच्चे मरेंगे, और इसी तरह हर बाप के पास पैसे नहीं होंगे कि वो दवा करा सके और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। ये जो अगली कड़ी मैं गाने जा रहा हूँ, ये हमारी समस्त माताओं बहनों को एक संदेश है कि अगर कोई पुरुष पति अगर महान बनता है तो वो उसमें स्त्री का, नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाबा साहब को भी महान बनाने वाली उनकी पत्नी रमाबाई को सारा श्रेय जाता है। उस माता रमाबाई को करोड़ों करोड़ों बार नमन। वो रमाबाई साहब से क्या कहती है? अंतिम संस्कार करन को साहब से ये फरमाया, कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया। कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया। लेकिन होता क्या है? रमा की बात ये सुनकर साहब ने फफक के रोया। बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। बेटे को साड़ी में लपेटे, बेटे को साड़ी में लपेटे चली रमा शमशान। जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब बड़े होते हैं। उस मनु का विधान मनु स्मृति लागी होती है, जिसमें शूद्रों को
अछूतों को रात को दिन को 12 बजे ही घर से निकलना होता है, ताकि उनकी परछाई किसी पर न पड़ जाए, वो अशुद्ध न हो जाए। थूकने के लिए गले में मटकी लटका दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि नारियों को भी बंदी गुलाम बना लिया गया था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को चिता पर जिंदा जलना होता था, जिसे सती प्रथा नाम दिया गया था। शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, अपने बच्चे का नाम रखने तक का भी अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने 19-20 मार्च को 1927 को महाड़ सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, जो पानी के लिए होता है। उसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अपने साथियों के साथ उस मनु स्मृति को जलाते हैं। मनु स्मृति को जलाया, विधवा का ब्याह कराया, पति संग चिता पे जलना, सती ये प्रथा मिटाया। पति संग चिता पे जलना, सती ये प्रथा मिटाया। कमर से झाड़ू हटाया, गले से मटकी हटाया, सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। बंद कर दिया साहब ने, बंद कर दिया साहब ने उस मनु का विधान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। इसके बाद बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर 4 मांग रख देते हैं। पहला, वयस्क मताधिकार। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तीसरा, 2 मत का अधिकार। चौथा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। साहब की यह मांग सुनकर सभी बौखला जाते हैं और साहब को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। पर साहब साफ कह देते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं दलितों को, शोषितों को, उनको उनका हक दिलवा कर ही मानूंगा। यह सुन गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर साहब के नहीं मानने पर मनुवादी दलितों शोषितों की झोपड़ी जलाना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना, इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जब मेरा दलित समाज ही लूट जाएगा, नहीं रहेगा, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। यह सोच बाबा साहब समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी केवल एक मांग, वयस्क मताधिकार मिलता है। शेष 3 की जगह आरक्षण पास किया जाता है। पहले जिसके पास संपत्ति थी, पढ़ा लिखा था, वही वोट देने का अधिकारी था। पर अब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वोट देने के अधिकारी हो गए। वहीं से हमारा समाज नौकरी चाकरी पाने लगा। बाबा साहब की चारों मांगे नहीं पूरी हुई। आंख में आंसू लेकर बाबा साहब समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पूना में यह समझौता दिनांक 24 सितंबर 1932 को हुआ, जिसको पूना पैक्ट नाम दिया गया।
आंख में आंसू लेके साहब ने कलम उठाया, करके संतोष वहीं पर गांधी की जान बचाया। करके संतोष वहीं पर गांधी की जान बचाया। जान पे खेल के अपनी साहब ने हक ये दिलाया, दलित भाई और शोषित जाके तब कुर्सी पाया। दलित भाई और शोषित जाके तब कुर्सी पाया। IAS PCS आज बन रहा, IAS PCS आज बन रहा, CM PM प्रधान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। यहीं से हमारा दलित शोषित समाज नौकरी हेतु कुर्सी पाना शुरू हुआ, पर हमारा समाज नौकरी पाकर उस बाबा साहब को भूल जाता है और जाकर मंदिर मस्जिद में मत्था टेकता है। ये शिव कुमार सागर धिक्कारता है ऐसे नौकरी वालों को, ऐसे कुर्सी वालों को जिसके हृदय में जुबां पर बाबा साहब का नाम नहीं। ये वाकया गाने में हृदय रो रहा है, रोम रोम रो रहा है। आगे बाबा साहब की पत्नी रमाबाई बीमार पड़ जाती है। बाबा साहब रो रो कर रमा से कहते हैं, रामू तुम्हें जो रोग हुआ है उसके दुनिया में बहुत डॉक्टर हैं, पर मेरे समाज को जो रोग हुआ है उसका केवल और केवल मैं ही डॉक्टर हूँ, मुझे क्षमा करना। पत्नी का भी इलाज बाबा साहब पैसे व समयाभाव के कारण नहीं करा पाते और दिनांक 27 मई 1935 को पत्नी रमाबाई भी चल बसी। इसके बाद 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब सिंह गर्जना करके कहते हैं, मैं एक हिंदू अछूत पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और बाबा साहब दिनांक 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। इसके बाद दिनांक 6 दिसंबर 1956 को साहब इस दुनिया से हमसे सबसे विदा ले लेते हैं। वो 3 बात समझा के गए, वो 3 बातें क्या है? साहब का कथन है सच्चा, शिक्षित और संगठित हो जा, जान लो अपने हक को, मिल के संघर्ष किए जा। जान लो अपने हक को, मिल के संघर्ष किए जा। हमको सम्मान दिया है, जग में पहचान दिया है, बन के बौद्धिष्ट ये जीवन जगत के नाम किया है। बन के बौद्धिष्ट ये जीवन जगत के नाम किया है। जाते जाते दे गए साहब, जाते जाते दे गए साहब, हमें सफल संविधान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। महू नगर इंदौर में जन्मा, महू नगर इंदौर में जन्मा, एक दलित इंसान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान।